नंबर 14 गुड ड्रिल हो सकता है टीम के लिए श्रीमती आगे की वजह से, लेकिन तब तक वहां पे रक्षा पंत होगा और इसी के साथ बनाता हुआ गोल गोड्डा के पाले से आता हुआ। ठीक 1 मिनट या 1.5 मिनट के करीब करीब ये फासला था और एक गोल रशीद करता हुआ शिकारी पड़ा दुमका के ऊपर। गोड्डा का पहला गोल इस समय आता हुआ टीम की तरफ से। जो खिलाड़ी गोल के एक बार हाथ उठाएंगे। जर्सी नंबर 8 पहने खिलाड़ी अजय कुमार हंसदा, सबसे कम उम्र के सबसे बेहतरीन फुटबॉलरों में से एक उनका नाम आता है। मैं लगातार बता रहा था ये खिलाड़ी प्रभावशाली है और जरूर यहां कुछ करतब दिखाएंगे और शुरुआती क्षण में ही उन्होंने दिखा दिया। गोड्डा का टीम इस समय फिलहाल 1-0 से बढ़त बनाकर खेलेगी। अजय हांसदा बेहतरीन गोल दागता हुआ टीम के लिए। दूसरा सेमीफाइनल में खेल का कुछ ही क्षण बीता था। गोल के साथ दस्तक दे दिया है। देखना हुआ खतरा हो सकता है। 2 खिलाड़ियों के बीचों बीच पर बॉल वहां बीच होता हुआ फिर से अजय बास्की राइट आउट भागमान के लिए वहां पर बॉल को बनाया था। चलिए प्रीतम मुर्मू शिकारी पाड़ा गोलकीपर, सबसे बेहतरीन और मजे हुए गोलकीपर। गोड्डा दो आया खाता जीत कदा आनुको शिकारी पड़ा बुंजेले को चैलेंजर शिकारी पड़ा नुको तो नित हो को खाता बको जीत का देने बना टीम अड़ी गफू टीम कदा की अड़ी दे कटे टीम कदा की आडोडे से सेटल काम रहे कौम द बरु कदा बना मैं नोड़ा टेंडर पे है करना जो तुम तो रेडी सरहाज वाले माफ कर है मैं का नोड़ा गोली हो को पड़ गया मैं का नोड़ा तेज कर डाला मैं का। चलिए इसी के साथ रिटर्निंग गोल। खेल की तस्वीर और खेल की तख्ते को किस प्रकार से पलटा है शिकारी पाड़ा की टीम में। सेमीफाइनल का दौर चल रहा है और यहां से इस प्रकार का खेल का हम उम्मीद कर रहे हैं। एक से बढ़कर एक खिलाड़ी यहां पहुंचे हैं। जर्सी नंबर दिखाएंगे कौन से खिलाड़ी गोल दागे हैं। गोल दागने वाले खिलाड़ी यहां दिखाएंगे। जर्सी टीम के लिए रिटर्निंग गोल दागता हुआ और इसी के साथ 1-1 की बराबरी दोनों ही टीम के बीच। शिकारी पड़ा 1 गोड्डा 1। वाह शेख घाटी घाटी का टक्कर। टकराव रुकी बोला मैंने नवा नित हुई रे बनाड़ गए 1-1 की गोल का। गोड्डा 1 शिकारी पड़ा 1। मैं कहते कब सलाह से अड़ी मोच टाइमिंग में कुछ का कुछ कारण होने गलत पास। नंबर जर्सी ओ कंपनी या मेरे नोड़े गोड्डा रे डिफेंस में गेले नोड़े हो बड़ी मारा चीन का दीवार में खाए निधर को बॉल बाय इसका है नोड़े मिला ये जोश मिला बैठे हम किसी से कम नहीं है। नोड़े मुझे के गोड्डा रे को 4 गोल। बाप रे बाप जज्बाब बाप लाजवाब गोल। इसी के साथ दूसरा गोल आता हुआ गोड्डा की तरफ से। बेहतरीन तरीके से एक गोल दागने वाले खिलाड़ी अजय हांसदा, दूसरा गोल दागने वाले खिलाड़ी हरीश गोड्डा की तरफ से।
साइड जोता हमें मना नहीं करबो तो चलिए कतार है गोल का जो टोटल 5 मैदानी गोल आया है। कल इस मैदान पर टोटल 10 ग्राउंड गोल आए थे। लाइट क्या बना रहा है देखने में साफ सुथरा लगे। क्रॉस बाबूलाल के लिए देखना होगा बाबूलाल बॉल को कंट्रोल कर पाते हैं या नहीं। फिलहाल इस समय बॉल कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं जर्सी नंबर 14 पर खिलाड़ी, जर्सी नंबर 8 के लिए फिर अजय के लिए वहां स्विंग शॉट, लेकिन ऑफ टारगेट शॉट बॉल चली गई डगआउट में। उन्होंने भी टीम को प्रभावित किया था पिछला मैच में। हम बात कर रहे थे अब्दुल अंसारी, टीम के एक बेहतरीन रक्षा पंक्ति का दीवार गोड्डा की तरफ से संभाला हुआ है फिलहाल इस समय। देखना होगा और यहाँ पे आज का दूसरा येलो कार्ड, यहाँ पे गलत शॉट लगाए थे लेकिन गोलकीपर संदीप सोरेन पुनः एक बार बॉल कलेक्ट करता हुआ। तिलिया चक फुटबॉल चैंपियनशिप बाबूलाल गलत पास के जरिए एक बार पुनः बॉल उनसे छिटक चुका है जर्सी नंबर 7 इस समय शिकारी पड़ा की तरफ से। देखना होगा हल्का सा समानांतर पास देने का प्रयास, खतरा हो सकता है वहां पे और इसी के साथ वहां चूक होता हुआ, बहुत बड़ी गलती। और शायद वहां ऑफसाइड निकल गए थे एक प्लेयर, ऑफसाइड नहीं था निश्चित रूप से, वहां एक मौका बना था पड़ा। तो दूसरी तरफ से फूलो झालो गोड्डा के जवाज इसमें शिकारी पाड़ा के धुरंधर पर भारी पड़ रहे हैं। समय है मध्यांतर के ठीक पहले का खेल इस समय चल रहा है। अब्दुल अंसारी चीते की तरह वहां लपट्टा मारता हुआ बॉल को अपने क्षेत्र से निकाला। इस खिलाड़ी पर सबसे बड़ी नजर पिछले मैच से ही लगा हुआ है। बहुत लाजवाब खिलाड़ी है, अपनी टीम में एकमात्र महारक्षा पंक्ति का दीवार को वहां बांध के रखा है। गति से बढ़ने का प्रयास, लेकिन शिकारी पाड़ा डिफेक्ट होकर एक बार जर्सी नंबर 12 के पास बॉल, जर्सी नंबर 12 वहां बॉल को जर्सी नंबर 7 के लिए दिया था। राइट आउट इस समय आगे बढ़ने का प्रयास, देखना होगा शिकारी पाड़ा खतरा हो सकता है गोड्डा के लिए। तब तक महारक्षा पंक्ति एक मौके पर आकर बॉल को निकाला। itu ganti celakan dia udah cek kata dengan nama Jeffrey ada ball kata sana bola sana kata kisar gol गोड्डा। चलिए गोड्डा के सपोर्टर के लिए एक और खुशखबरी, गोड्डा की टीम ने इस समय तीसरा गोल दागता हुआ और टीम को एक मजबूत स्थिति में गोल दागने वाले खिलाड़ी एक बार हाथ उठाएंगे। जर्सी नंबर 8 अजय कुमार हांसदा, ये खिलाड़ी प्रभावशाली खिलाड़ी है। सबसे कम उम्र के खिलाड़ियों की अगर सूची में इनको देखा जाए तो गलत नहीं होगा। स्विंग के जादूगर मैं कहूंगा, दायां और बायां दोनों पे इनका चलता है।
और टीम के सबसे होनहार खिलाड़ी इस समय अजय उभर कर आ रहे हैं, जर्सी नंबर 8 पहने खिलाड़ी। गोड्डा 3 जबकि शिकारीपाड़ा 1। इस समय खेल का ये स्थिति है। दूसरा सेमीफाइनल का खेल क्लियाचक फुटबॉल चैंपियनशिप के इस बेहतरीन फुटबॉल गेम में खेल में एक क्लियाचक फुटबॉल चैंपियनशिप। नेजल बड़ा पे हेड का आप नोआ टीएफसी करा जो तुम ते रेडी सलाह जोहार 8 नंबर जर्सी प्राव का गोटा रन और चेक करा रन दी मोच शूट में खाई डाल लाइट को बाहर और आता अरे नहीं गुटमरा जोहार मापे का आपने अकामी आपने अधिक थी बगी करते नोआ टंडी पे हेड का नोड़ा मैच चल लगी तेरी मनो छला ले आता मैं पिकना आपे हो रेडी मनोज जोहार। शिकारीपाड़ा इस समय दूसरे गोल के लिए निकल रहे थे, लेकिन रक्षा पंक्ति चीते की तरह वहां झपट्टा मारे अब्दुल अंसारी। और मैं बता दूं बीट बिलमते रोड बॉल रोड रे जहां डीपी का वॉलंटियर को बिजोड़ को तब पे रोड पर गड़ी फेंक तब पे अपने मरान डीएसपी साहब थाना प्रभारी नित को हिजू लगी को उडुक्टा छोलो झानो गोड्डा 3 चैलेंजर एफसी शिकारीपाड़ा 1। और निश्चित रूप से लगातार प्रयास कर रही है शिकारीपाड़ा की टीम, लेकिन यहां तक था वहां देखना होगा अगला गोल के निकले हैं, लेकिन खिलाड़ी वही थे। टोटल चुनों का अगर काउंट करूं 2 येलो कार्ड के साथ दूसरा सेमीफाइनल ये चल रहा है। निश्चित रूप से साफ सुथरी छवि के साथ एक बार फिर से देखना होगा स्पीड स्टार अजय कुमार इस समय निकल पड़े हैं। राइट आउट के लिए बॉल को निकाला है जर्सी नंबर 7 के लिए। देखना होगा क्या वहां पे अजय बॉल को कलेक्ट कर पाएंगे या नहीं, लेकिन तब तक थोड़ा सा पीछे रह गए अजय वास्की। साथी खिलाड़ी के लिए बॉल को निकालने का प्रयास किया गया था। इस मैदान पर शिकारीपाड़ा की अगर बात किया जाए मिस्त्री जिन्होंने 1 गोल फिलहाल टीम के लिए दागा है, जर्सी नंबर 16 पहने खिलाड़ी राहुल सोरेन को देखा जा सकता है टीम में एक बेहतरीन लाइन में। और इसी लंबे मिशील के साथ मध्यांतर का घोषणा। चलिए दोनों ही टीम को इस ड्रिंक्स टाइम में है गोल दागने वाले मिस्त्री हेम्ब्रम जर्सी नंबर 16 पहने खिलाड़ी, जबकि गोड्डा की तरफ से अजय कुमार हासदा जिन्होंने 2 व्यक्तिगत गोल। इसके बाद जर्सी नंबर 11 पहने खिलाड़ी हरीश किस्कू की तरफ से एक व्यक्तिगत गोल, यानी कि टोटल 3 गोलों के साथ गोड्डा इस समय विशाल स्कोर के साथ यहां संघर्ष कर रही है। बहुत सुंदर लाइट पीछे खेल के साथ साथ यहाँ के डिसिप्लिन को मैं अगर देखूं सभी धन्यवाद के पात्र हैं। बॉल बॉय की बात करो, ग्राउंड मैन की बात करो, क्लियाचक फुटबॉल चैंपियनशिप की तरफ से बहुत बड़ी बधाई, धन्यवाद और आपका स्वागत। दूसरा सेमीफाइनल का दौर इस समय चल रहा है। बीच मैदान पर 2 बेहतरीन टीम शिकारीपाड़ा और गोड्डा के बीच। प्रभावी खिलाड़ी जर्सी नंबर 8 अजय के पास देखना होगा अजय क्या वहां 2 खिलाड़ी के बीचों बीच बॉल को, लेकिन वहां बाबूलाल का थोड़ा सा मिस शॉट आता हुआ और नतीजा एक बार फिर से शिकारीपाड़ा एक बार राइट आउट के लिए। राइट आउट जर्सी नंबर 7 पहने खिलाड़ी बाबूराम जद्दोजहद करता हुआ इस समय फिर से अजय लेफ्ट आउट जर्सी नंबर 3 के लिए बॉल बनाया था, देखना होगा, लेकिन गलत पास
शॉट सिलेक्शन थोड़ा सा गलत और अंततः बॉल चली गई है जर्सी नंबर 3 के लिए, लेकिन वहां पे रक्षा पंक्ति मुस्तैद, वहां से रक्षा पंक्ति ने बॉल को निकाला। गुड ड्रिबलिंग जर्सी नंबर 3, जर्सी नंबर 11 को वहां चकमा देने का प्रयास। चारों तरफ से दर्शकों का खचाखच भरा हुआ ये मैदान आज तिलियाचक एक इतिहास के पन्ने में उनका भी नाम दर्ज हो रहा है निश्चित रूप से। हजू लगी कमिटी रेन पड़ा नोडे बार बार को कंप्लेन दा नेता में 3 गोल थे फिलहाल ये टीम में सुरक्षित कदा असुरक्षित पोजीशन में फिलहाल मिलाया। शिकारी पाड़ा दो फिलहाल 1 गोल की दगाव कदा जब धबी पे यानी कि 3-1 ना आंकड़ा चला करा और नवा बीच रे सूचना है ना कि ट्रेंडी रे तसे जाबो तलारे नको डांस ग्रुप को सेकेंड चुकाओ करा मालदा डिस्ट्रिक्ट खन खतरा हो दाड़िया मेनखान गोलकीपर प्रीतम मुर्मू शानदार कलेक्शन चर्चाई का थी डांस ग्रुप नवा टंडेर को हेड चुकाओ करा और नवा डांस ग्रुप को स्पॉन्सर का नेता में ओकोय नवा डांस ग्रुप रे अगुरना ओकोय प्रयास का नयन मुर्मू आयमा सरहा उनी होनवा कमिटी से खन जयराज कंचन खोजी साउते जर्सी नंबर 7 शिकारी पड़ा से बड़ी बेहतरीन लय रे गेले खेले बनार खिलाड़ी लोग मुकेश हेम्ब्रम बाबूराम हंसदा मेनखान सफलता बाकू न्याम का अड़ी झल फिलहाल मिना को चदा 3-3 गोल जम करते मात्र 1 गोल को रिटर्न कदा बार गोल नी तो रिटर्न ना ऑक्टे उनको है तीन घड़ी मिना अनवा फिलहाल मेल ना विषय का ऑफसाइड ना इशारा है फर महोदय द्वारा। फिलहाल किक लगी तैयार मिलाया अब्दुल अंसारी टीम रे सबसे बना टींगी रोड बदौर की नटक ना बना से पगी प्रहार चला करना जल्द में अनुगम जर्सी नंबर 8 स्विंग तो लेकिन साइड पर टकराव करते ये ठोकर ही नहीं लगा लेकिन वो प्रो की जर्सी नंबर 7 होगा खिलाड़ी अजय बास्की और ये डांस देखिए सेलिब्रेशन देखिए ये होता है फुटबॉल ये होता है गोल 4-4 गोल दागने के बाद गोड्डा की टीम अब मजबूत स्थिति में और सबसे बड़ा असिस्ट अगर यहाँ किया है तो जर्सी नंबर 8 अजय कुमार हांसदा का देखा जाए स्विंग के जादूगर बाएं पैर से इतना जबरदस्त शॉट कि साइड बॉल को चूमता हुआ एक बार फिर से बहुत शानदार 30वां गोल सिद्धि के व्यक्तिगत स्कोर उनका अजय कुमार हांसदा। वाह क्या खिलाड़ी है भैया, इसीलिए देखने में छोटे लगे लेकिन घाव करे गंभीर, ये उदाहरण उन पे बहुत ज्यादा फिट होती है। और मैं अजय के लिए कहूंगा निश्चित रूप से आपका प्रयास आपका प्रदर्शन आपको कहीं ऊंचे मकाम पर लेके जाएगा किसी दिन। कहना ज्यादा बुरा नहीं होगा, खतरा हो सकता है, लेकिन गोलकीपर वहां पे प्रीतम मुर्मू ध्यान देंगे। इसीलिए मैं अमूमन कहता हूं कि रख हौसला व मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक हार कर न बैठना है मंजिल के मुसाफिर, वो मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। अब अजय फिर से बहुत शानदार जर्सी नंबर 10 के लिए वहां बॉल निकाला है, लेकिन वहां पे फ्लैग निश्चित रूप से हवा में जाएगा। ऑफसाइड का इशारा। करीब 28 गोल का सफर पूरे सीजन में चला है, लाजवाब फुटबॉल। ये देखिए, लेकिन ऑफसाइड का इशारा। अजय सबसे मजे में खिलाड़ी, टीम के लिए सबसे होनहार खिलाड़ी। वाह क्या फुटबॉल चल रहा है तिलियाचक फुटबॉल ग्राउंड में। अतिथि पंडाल में आप देख रहे हैं ये चमचमाता हुआ ट्रॉफी आज इस टूर्नामेंट के विनर और रनर को दिया जाना है, यानी कि जीतने वाली टीम 1 लाख रुपया और साथ में चमचमाता हुआ ये ट्रॉफी, साथ में रनर का
बात किया जाए लाल बाबा फुटबॉल चैंपियनशिप का, और अब मुझे याद आ रहा है कि यहाँ तिलियाचक फुटबॉल चैंपियनशिप भी उस कतार में निकल पड़ी है। निश्चित रूप से दुमका फुटबॉल को किसी और मुकाम पे देखा जा सकता है, और मैं समझता हूँ यहाँ के पब्लिक, यहाँ के सपोर्टर, यहाँ के फुटबॉल को चाहने वाले, फुटबॉल को प्यार कवरेज करता हुआ। अच्छा, बार बार कमिटी रैंक थोड़ा मोटे को मेटन प्रॉब्लम ले फेस दा नेता फिर से खतरा खतरा खतरा, और इसी के साथ वहां एक बार मिस करता हुआ। दर्शकों की तादाद में इस बार इजाफा हुआ है। निश्चित रूप से आने वाला समय तिलियाचक फुटबॉल किसी उदाहरण का मोहताज नहीं रहेगा, और मैंने कहा कि ताश में जोकर और जिंदगी में ठोकर इंसान को कहीं ऊंचे मकाम पर लेकर जाती है। फिलहाल एक है मात्र इस समय मुझे लग रहा है कि औपचारिकता रह गई है इस खेल में, और औपचारिकता पूरा हो रहा है, पूरी कर रही है दोनों ही दिग्गज टीम। लाजवाब प्रदर्शन दोनों तरफ से, एक तरफ से अजय हांसदा का जलवा, दूसरी तरफ से मिस्त्री का जलवा, लेकिन शिकारीपाड़ा की टीम फिलहाल 4-1 का इस समय आंकड़ा चल रहा है टीम के पास। तिलियाचक फुटबॉल आज इतिहास के गर्भ में छिप जाएगी, इतिहास के पन्ने में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। क्या कमाल का फुटबॉल चल रहा है आज इस मैदान पर। गोलकीपर संदीप सोरेन इस समय गोड्डा फूलो झानो की तरफ से, जरूर ये आवाज, ये गूंज गोड्डा शहर में इस समय दौड़ रहा है कि तिलियाचक के ग्राउंड में गोड्डा के कलाकार ने यहाँ बेहतरीन फुटबॉल मैच दिखाया है। निश्चित रूप से फिर से खतरा, वही खिलाड़ी स्विंग शॉट, लेकिन ऑफ टारगेट शॉट। जबरदस्त चौथे गोल के लिए निकल पड़े थे अजय हांसदा, सबसे कम उम्र के मजे हुए खिलाड़ी, बाएं पैर के सबसे बेहतरीन शूटर, और अंतिम समय में ऑफ टारगेट शॉट साइड बार से थोड़ा सा बाहर, साइड बार को ताकि रफ को नहीं चल पाया है। खुश मजबूत स्थिति में खतरा हो सकता था, लेकिन खतरे की भावनाओं को समझता हुआ वहां पे एक बार बॉल को निकाला गया। इस मैदान की मैं बात कर रहा था, आसमान में उड़ता हुआ ड्रोन ये बताता है कि यहाँ की ग्राउंड, यहाँ के पब्लिक, यहाँ के दर्शक, यहाँ का खेल कितना अहम है। काफी चैनल से आए व्यूअर्स के साथी इस टूर्नामेंट को संपन्न कराने में, यहाँ के वॉलंटियर्स, यहाँ के कमेटी, यहाँ के प्रेसिडेंट, यहाँ के सेक्रेटरी, यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट, तमाम पदाधिकारी, भगवान तुल्य दूर दराज से आए यहाँ पे दर्शक बंधु, जिनके बिना ये टूर्नामेंट अधूरा सा लग रहा था। अतिथि पंडाल में विराजमान अतिथियों का ये कारवां सभी धन्यवाद के पात्र है। इस खेल में गोड्डा के ये टीम ने कर दिखाया है, देखना होगा। फिलहाल इस समय शिकारीपाड़ा जद्दोजहद कर रही है, एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, पसीना बहा रही है। फिर से अजय, जर्सी नंबर 8 पहने खिलाड़ी, गुड ड्रिबलिंग, एक खिलाड़ी को बीट करने का प्रयास, लेकिन ट्रैफिक वाले एरिया से, भीड़ भाड़ वाले एरिया से बॉल को निकालने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन तब तक वहां रक्षा पंक्ति ने बॉल को क्लियर किया अपने क्षेत्र से। हरीश बहुत सुंदर, लेकिन ऑफसाइड। निश्चित रूप से जैसे ही बॉल को टच करेंगे ऑफसाइड का इशारा मिलेगा। यूनिफॉर्म में उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। कमेटी के मेंबर, दुकानदार भाई, रेडियो ऑपरेटर, चाय वाले, कैंटीन वाले, सभी धन्यवाद के पात्र हैं। सबका सहयोग बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और यहाँ पे मैं समझता हूँ सागर में गागर भरने का काम करेगी अगर शिकारीपाड़ा की टीम एक और गोल रिटर्न कर देती है गोड्डा के विरुद्ध। देखना होगा, लेकिन वहां गोलकीपर लंबे छर हरे बदन के
लंबे कद के गोलकीपर संदीप सोरेन, मैं इनके बारे में बता रहा था। सबसे बेहतरीन प्रदर्शन इस पूरे टूर्नामेंट में उनका रहा है। निश्चित रूप से टीम मैनेजमेंट सोच रही है कि इस प्रकार की गोलकीपर को आप बिल्कुल आप इस प्रकार के गोलकीपर को नहीं छोड़ेंगे। चलिए फिर से अजय बास्की बॉल कंट्रोल करने के बाद देखना होगा। हरीश वहां गिर पड़े हैं मैदान पर। जर्सी नंबर 11 और इस समय फिर से शिकारी पाड़ा बैकफुट पर चली गई है, लेकिन हताश निराश होने की दरकार नहीं है। मैं कहूंगा जिसकी हस्ती जिंदा है उसकी मस्ती जिंदा है, वरना यूं समझ लो आप जबरदस्ती जिंदा है। इसलिए आपका प्रयास निरंतर करना बनता है। आखिरी समय तक आपको मेहनत करना होगा। हेलो रोड रे तिना बोल दुरु पाती को का दया करता आप फेडो तो बोलते बोल तो बोलते नेहरो करा ले आले टीम रेड वॉलंटियर होते हुए रोड को फेडो तो बोलते ना मैच आपे बापे हुई का पासे बाबू को आवलाते नेहरो करा रोड की होते बोलते। चलिए लगातार नो माइक्रोफोन के माध्यम से राजूदा नोडे बढ़ाई छे बना कि कम से कम रोड थोड़ा गान क्लियर बंद होय ना चला जा बोलें चीफ गेस्ट जीत बढ़ाने में कना भाई थे उनका काफिला का नाम उड़ चुके हो कना डीआईजी दुमका ओपी थाना प्रभारी गवर्नमेंट वुमेन्स पॉलिटेक्निक एंड प्रिंसिपल साहब इसाब बहुत बेहतरीन खेल चल रहा है। अलग बात है शिकारी पाड़ा की टीम फिलहाल यहाँ 4-1 से पिछड़ रही है, लेकिन इस खिलाड़ी पे दांव लगाना बनता है। निश्चित रूप से सीरीज की हकदार में ये खिलाड़ी निकल चुके हैं और आज उन्होंने यहाँ हैट्रिक गोल दागा है सेकंड सेमीफाइनल में। एकमात्र यानी कि पिछले और एक मैच में सुरजू जिन्होंने हैट्रिक गोल दागा 4 गोल दागा था व्यक्तिगत, प्रीशा इंजर दुमका की ये खिलाड़ी, और ये खिलाड़ी ये टीम आउट हो चुकी है इस टूर्नामेंट से। तो इसलिए अब सेमीफाइनल की रेस में को छोड़ दिया जाए। सीरीज की रफ्तार सीरीज की रेस में अगर देखा जाए तो अजय कुमार हासदा का नाम सबसे पहले लिया जा सकता है। फिलहाल अतिथि पंडाल में विराजमान तमाम पदाधिकारियों के बीच मैदान पर बस औपचारिकता रह गई है दोनों ही टीम के बीच, क्योंकि 4-1 का जो फासला है, करीब एक भी गोल अगर रिटर्न हो जाता है शिकारी पाड़ा के लिए तो निश्चित रूप से कुछ बदलाव हो सकता है, एक शान की बात हो सकती है शिकारी पाड़ा के लिए। तो आगे निकल चुके हैं, खतरा हो सकता है और इसी के साथ गोल। चलिए मैंने शुरुआत में ही कहा हताश निराश होने की दरकार नहीं है। चैलेंजर एफसी शिकारी पाड़ा जर्सी नंबर एक बार दिखाएंगे भैया, जर्सी नंबर बैक से थोड़ा सा पीछे, जर्सी नंबर 2। चलिए लाजवाब शॉट, इसी के साथ दूसरा गोल आता हुआ राजेश मरांडी चैलेंजर एफसी शिकारी पाड़ा की तरफ से, यानी कि 2 और 4 का आंकड़ा अब रह गया है। चलिए हिम्मत मत हारिए क्योंकि समय आपका परीक्षा ले रहा है इस समय। एक तरफ गोड्डा 4 तो दूसरी तरफ शिकारी पाड़ा 2-4 का आंकड़ा इस समय चल रहा है। फिर से निकल पड़े हैं राइट आउट के खिलाड़ी अजय बास्की, जर्सी नंबर 7 पहने खिलाड़ी। फिर से अजय के पास बॉल, स्विंग शॉट और इसी के साथ गोल। क्या खिलाड़ी है ये, वाह! निश्चित रूप से इसका जलवा यहाँ चल रहा है। जर्सी नंबर 8 पहने खिलाड़ी हैट्रिक को क्रॉस करता हुआ, हैट्रिक को तोड़ता हुआ, 4 व्यक्तिगत गोल दागता हुआ, गोड्डा की टीम का एक सपना साकार करता हुआ ये खिलाड़ी पर दांव लगाना बनता है। वाह! सुरजू का रिकॉर्ड इस समय टूटने वाला है, क्योंकि बीच मैदान पर सबसे होनहार स्विंग के जादूगर अजय कुमार हासदा का जलवा इस समय चल रहा है। क्या बात है, क्या बात है। चलिए वाह! और इसी विनिंग शॉट के साथ
एक विशील की आवाज आई और निश्चित रूप से ये विशील जीत का विशील, खेल समाप्ति की विशील और इसी के साथ फूलो छानो गोड्डा का सफर फाइनल के लिए तय कर चुका है।